द गोल्डन सर्कल का जादू। दोस्तों, वेलकम टू द रणवीर शो। आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो आपकी लाइफ, आपके करियर और आपके बिजनेस को देखने का नजरिया कंप्लीटली बदल देगी। हम बात करने वाले हैं साइमन सिनेक की रेवोल्यूशनरी बुक स्टार्ट विद व्हाई के बारे में। कभी सोचा है कि कुछ लोग और कुछ कंपनीज इतनी सक्सेसफुल क्यों होती हैं जबकि बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं? स्टीव जॉब्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, राइट ब्रदर्स, इन सब में ऐसा क्या कॉमन था? द आंसर इज सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। ये सब अपने वाई से शुरू करते थे। इन्हें पता था कि ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उनका पर्पस, उनका बिलीफ, उनका कॉज बिल्कुल क्लियर था। उनका फोकस सिर्फ क्या करना है या कैसे करना है इस पर नहीं था। इस बुक का कोर आइडिया है द गोल्डन सर्कल। इमेजिन 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। सबसे बाहर वाला सर्कल है व्हाट। हर कंपनी, हर इंसान जानता है कि वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी कंप्यूटर्स बनाती है, उसके अंदर वाला सर्कल है हाउ। कुछ लोग जानते हैं कि वो अपना काम कैसे करते हैं। यह उनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या वैल्यू प्रोपोजिशन हो सकता है, जैसे उनके कंप्यूटर्स का डिजाइन बहुत अच्छा है या यूजर फ्रेंडली है। लेकिन सबसे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल है व्हाई। बहुत कम लोग या कंपनीज ये जानते हैं कि वो जो करते हैं वो क्यों करते हैं, और ये क्यों पैसा कमाना नहीं है। पैसा एक रिजल्ट है, एक आउटकम है। आपका व्हाई आपका पर्पस है, आपका कॉज है, आपका बिलीफ है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है। साइमन सिनेक कहते हैं कि आम लोग और कंपनीज व्हाट से व्हाई की तरफ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो ग्रेट लीडर्स और इंस्पायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करते हैं। वो व्हाई से शुरू करते हैं। सोचो, एक नॉर्मल कंप्यूटर कंपनी आपसे कहेगी हम ग्रेट कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो ब्यूटीफुली डिजाइंड है, सिंपल टू यूज है, क्या आप खरीदना चाहेंगे? ये अजीब लगता है, आम लगता है। लेकिन एप्पल कैसे कम्युनिकेट करता है? एप्पल कहता है हम जो भी करते हैं हम स्टेटस क्वो को चैलेंज करने में बिलीव करते हैं। हम अलग तरीके से सोचते हैं। हम ब्यूटीफुली डिजाइन, सिंपल टू यूज प्रोडक्ट्स बनाकर स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं, और इसी प्रोसेस में हम ग्रेट कंप्यूटर्स बनाते हैं। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? देखा आपने डिफरेंस? ये अप्रोच सीधे हमारे ब्रेन के उस हिस्से से कनेक्ट करती है जो डिसीजन मेकिंग और इमोशंस को कंट्रोल करता है। इससे लॉयल्टी बनती है, ट्रस्ट बनता है। जब आप लोगों को बताते हैं कि आप क्या बिलीव करते हैं तो वो लोग आपसे जुड़ते हैं जो आपके जैसा ही बिलीव करते हैं। वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नहीं खरीदते, वो आपके वो चाय को खरीदते हैं। इस एसे में हम इस कंसेप्ट को बहुत डीप में एक्सप्लोर करेंगे। हम इस बुक के हर पार्ट को, हर इंपॉर्टेंट स्टोरी को और हर लेसन को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने डिवाचाई को डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि ये जर्नी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बुक के पार्ट 1, अ वर्ल्ड दैट डजंट स्टार्ट विद व्हाई, में साइमन सिनेक बताते हैं कि हमारी दुनिया असम्पशंस पर चलती है। हम मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सच है। हम सेल्स बढ़ाने के लिए प्राइस ड्रॉप करते हैं, प्रमोशंस करते हैं या फियर का यूज करते हैं। इन्हें सिनेक मैनिपुलेशंस कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो दे सकते हैं, लेकिन ये लॉयल्टी नहीं बनाते। जैसे ही आप डिस्काउंट देना बैंड कर देंगे, कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। ये एक ट्रांजैक्शन है, रिलेशनशिप नहीं। सिनेक कहते हैं कि कार कंपनीज आपको कैशबैक ऑफर्स देती हैं, सेलिब्रिटीज को यूज करती हैं, ये सब मैनिपुलेशंस हैं। ये आपको उस मोमेंट में खरीदने के लिए कन्विंस कर सकती है, लेकिन ये आपको उस ब्रांड का लॉयल फैन नहीं बनाती है। इसके बाद पार्ट 2 में एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, सिनेक हमें द गोल्डन सर्कल इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बुक का दिल है, इसका कोर है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट, हाउ और व्हाई का कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन की बायोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है। व्हाट कॉरेस्पॉन्ड करता है हमारे नियोकॉर्टेक्स से, जो रैशनल एंड एनालिटिकल थॉट और लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम फीचर्स, फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं तो हम इस पार्ट से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम चीजों को समझ पाते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर में कितनी रैम है या उसकी स्पीड कितनी है। लेकिन ये ब्रेन का वो हिस्सा नहीं है जो बिहेवियर को ड्राइव करता है। ये डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल नहीं करता।
हाउ और व्हाई ट्राई हमारे लिम्बिक ब्रेन से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। हमारा लिम्बिक सिस्टम सारे इमोशंस जैसे ट्रस्ट और लॉयल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे सारे ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को भी कंट्रोल करता है। इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि इसके पास लैंग्वेज की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए हमें कभी कभी गुड फीलिंग आती है। हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमें एक डिसीजन सही क्यों लग रहा है, बस वो फील होता है। जब एक कंपनी अपने WHI से कम्युनिकेट करती है तो वो सीधे हमारे लिम्बिक ब्रेन से बात करती है। वो हमारे इमोशंस और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स से आगे की बात है। सिनेक इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के फ्रेमवर्क से जोड़ते हैं। आपके पास अपने वजाय की एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको ये बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। फिर आती है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन के साथ अपने हाउस को फॉलो करना होगा। आपकी वैल्यूज, आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, आपके एक्शंस सब आपके VHI से अलाइन होने चाहिए। और आखिर में आती है कंसिस्टेंसी। आप जो भी कहते और करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका व्हाट, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज, आपका मार्केटिंग सब आपके VHIs का टैंजिबल प्रूफ होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें बैलेंस में होती हैं तभी आप ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर पाते हैं। बुक के पार्ट 3 लीडर्स नीड अ फॉलोइंग में साइमन सिनेक ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस पर फोकस करते हैं। ट्रस्ट एक इमोशन है, रैशनली नहीं बनता। ये कंसिस्टेंसी से टाइम के साथ बनता है। जब हमें लगता है कि कोई इंसान या कंपनी हमारे जैसी वैल्यूज शेयर करती है तो हम उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं। ग्रेट लीडर्स एक कल्चर क्रिएट करते हैं जहां लोग सेफ फील करते हैं, जहां वो ट्रस्ट कर सकते हैं। जब एम्प्लॉइज अपने लीडर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने को तैयार रहते हैं। वो सिर्फ पेचेक के लिए काम नहीं करते, बल्कि एक कॉमन कॉज, एक कॉमन VHI के लिए काम करते हैं। वो इंस्पायर्ड फील करते हैं। सिनेक यहाँ पर एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एनर्जी एक्साइट्स बट कैरिज्मा इंस्पायर्स। एनर्जी को आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे कोई लीडर स्टेज पर बहुत जोश में स्पीच दे रहा हो, लेकिन कैरिज्मा यानी प्रभाव बहुत गहरा होता है। कैरिज्मा VHI की क्लैरिटी से आता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कैरिज्मा था। उन्होंने ये नहीं कहा था आई हैव अ प्लान, उन्होंने कहा था आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने लोगों को यह नहीं बताया कि अमेरिका को बदलने के लिए क्या करना है। उन्होंने लोगों को बताया कि वो एक ऐसे अमेरिका में बिलीव करते हैं जहां सब इक्वल होंगे। और जो लोग इस ड्रीम में बिलीव करते थे वो उनके साथ जुड़ गए। वो उनके लिए नहीं आए थे, वो अपने लिए आए थे। पार्ट 4 हाउ टू रैली दोज हु बिलीव इस आइडिया को और आगे ले जाता है। यहां सिनेक द टिपिंग पॉइंट की बात करते हैं। हर नई टेक्नोलॉजी या आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस फॉलो होता है। शुरू में 2.5% इनोवेटर्स होते हैं, फिर 13.5% अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं। ये वो लोग हैं जो गुड फीलिंग पर ट्रस्ट करते हैं और नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। इसके बाद आती है अर्ली मेजॉरिटी 34%, लेट मेजॉरिटी 34% और फाइनली लैगार्ड्स 16%। किसी भी आइडिया को मास मार्केट सक्सेस पाने के लिए आपको 15 से 18% मार्केट पेनिट्रेशन यानी टिपिंग पॉइंट क्रॉस करना पड़ता है। सिनेक कहते हैं कि आप मास मार्केट को टारगेट करके यह अचीव नहीं कर सकते। आपको शुरू के 15 से 18% लोगों को टारगेट करना होता है, यानी इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को। ये वो लोग हैं जो आपके VHI को खरीदेंगे। ये वो लोग हैं जो 6 घंटे लाइन में खड़े होकर नया आईफोन खरीदेंगे, इसलिए नहीं कि उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बल्कि इसलिए कि वो एप्पल के VHI में बिलीव करते हैं। वो खुद को उस आइडेंटिटी का हिस्सा मानते हैं। जब आप इन लोगों को जीत लेते हैं तो वो आपके लिए मार्केटिंग करते हैं। वो बाकी लोगों को बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्यों स्पेशल है। इस तरह से आपका आइडिया डिफ्यूज होता है और मैस मार्केट तक पहुंचता है। इसलिए अपने वाई को क्लियरली कम्युनिकेट करना इतना जरूरी है। आप उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आपके जैसा सोचते हैं। दोस्तों, अब हम द गोल्डन सर्कल को और भी डिटेल में समझेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। जैसा मैंने पहले बताया, ये 3 सर्कल्स का मॉडल है। सबसे बाहर है व्हाट, फिर है हाउ और सेंटर में है व्हाई।
ऑलमोस्ट हर कंपनी जानती है कि वो व्हाट करती है, कुछ जानती हैं कि वो हाउ करती हैं, यानी उनका प्रोसेस क्या है, लेकिन बहुत कम जानती हैं कि वो व्हाई करती हैं। ग्रेट कंपनीज अंदर से बाहर की तरफ सोचती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। वो WHY से शुरू करती हैं। ये उनका सीक्रेट सॉस है। ये उन्हें बाकियों से अलग बनाता है, उन्हें इंस्पायर करने की पावर देता है। चलिए एप्पल का क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एप्पल बाकी कंपनीज की तरह व्हाट से शुरू करता तो उनकी मार्केटिंग ऐसी होती। हम ग्रेट कंप्यूटर्स बनाते हैं, वो ब्यूटीफुली डिजाइंड और यूजर फ्रेंडली हैं। एक खरीदना है, ये उतना इंस्पायरिंग नहीं है, लेकिन एप्पल आपसे ऐसे बात नहीं करता। एप्पल व्हाई से शुरू करता है। हम हर चीज में स्टेटस क्वो को चैलेंज करने में बिलीव करते हैं। हम अलग सोचना चाहते हैं। इस सोच को हम लाइफ में लाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ब्यूटीफुली डिजाइन करके, जो सिंपल टू यूज और यूजर फ्रेंडली होते हैं। और इसी प्रोसेस में हम ग्रेट कंप्यूटर्स, फोन्स और वॉचेस बनाते हैं। एक खरीदना चाहेंगे, देखा आपने कितना फर्क है। आप प्रोडक्ट नहीं, एक कॉज खरीद रहे हैं। अब सोचिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट को लीड किया। उनका वचाई था एक ऐसे देश का सपना जहां लोगों को उनकी स्किन के कलर से नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर से जाना जाए। ये उनका पर्पस था, उनका बिलीफ था। उनका हाउ था नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट्स, स्पीचेस और मार्चेस। उनके व्हाट्स द स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसीज जिन्हें वो बदलना चाहते थे। अगस्त 1963 में 2,50,000 लोग वाशिंगटन DC में इकट्ठा हुए। उन्हें पर्सनल इनविटेशन नहीं भेजे गए थे। वो वहां डॉक्टर किंग के लिए नहीं आए थे, वो अपने लिए आए थे। वो उस सपने में बिलीव करते थे जो डॉक्टर किंग ने उन्हें दिखाया था। उनका वचाई डॉक्टर किंग के वचाई से रेजोनेट कर रहा था। एक और पावरफुल एग्जाम्पल है राइट ब्रदर्स का। वो फ्लाइट के सपने से ड्रिवन थे। उनका WHI था इंसानियत की पॉसिबिलिटीज को एक्सपैंड करना। उनके पास कोई फंडिंग नहीं थी, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था, कोई हाई प्रोफाइल कनेक्शंस नहीं थे। उनकी टीम में लोग इसलिए काम करते थे क्योंकि वो उस कॉज में बिलीव करते थे। उनके आगे पीछे कोई मीडिया नहीं थी। उसी टाइम पर सैमुअल पियरपोंट लैंगली भी प्लेने बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास सब कुछ था, फंडिंग, बेस्ट माइंड्स, मीडिया अटेंशन, लेकिन उनका वाई गलत था। वो फेमस और अमीर बनना चाहते थे। जब राइट ब्रदर्स ने पहली फ्लाइट ली तो लैंगली ने हार मान ली, क्योंकि उनका वाई स्ट्रांग नहीं था। उनका पैशन रिजल्ट से जुड़ा था, कॉज से नहीं। पार्ट 5 द बिगेस्ट चैलेंज इज सक्सेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स को एक्सप्लोर करता है। सिनिक इसे द स्कूल बस टेस्ट कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी कंपनी के फाउंडर को एक स्कूल बस हिट कर देती है। क्या आपकी कंपनी उसके बिना भी चलती रहेगी? अगर आपका WHY सिर्फ फाउंडर के दिमाग में है और कंपनी के DNA में नहीं उतरा है, तो कंपनी भटक जाएगी। ऐसा ही वॉलमार्ट के साथ हुआ जब उसके फाउंडर सैम वॉल्टन नहीं रहे। धीरे धीरे वॉलमार्ट अपने WHY से दूर हो गया, जो था लोगों की सर्विस करना और उन्हें पैसे बचाने में मदद करना। वो सिर्फ पैसे बचाने यानी व्हाट पर फोकस करने लगे और सर्विस यानी हाउ को भूल गए। उनका WHY धुंधला हो गया। सिनेक कहते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो WHY और व्हाट के बीच एक स्प्लिट आ जाता है। फाउंडर का WHY क्लियर होता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वो व्हाट पर यानी मैट्रिक्स, नंबर्स और रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस करने लगती है। CEO का काम होता है इस स्प्लिट को मैनेज करना। लीडर को हमेशा वाइज को आगे रखना होता है और मैनेजमेंट को हाउ के सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाने होते हैं। लीडर एक लाउड स्पीकर की तरह वज़ाई को एम्पलीफाई करता है ताकि कंपनी में हर एम्प्लॉई को वो सुनाई दे। जैसे स्टीव जॉब्स एप्पल के वज़ाई लाउड स्पीकर थे। उनके जाने के बाद टिम कुक ने उस हाउ को मैनेज करने का काम संभाला। पार्ट 6 डिस्कवर वाई इस बुक का प्रैक्टिकल कंक्लूजन है। यहाँ सिनेक बताते हैं कि WHY डिस्कवर किया जाता है, इन्वेंट नहीं। ये आपके अंदर पहले से ही होता है। ये आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी लाइफ के डिफाइनिंग मोमेंट से निकाल कर आता है। आपका वाई एक ओरिजिन स्टोरी है। आपको अपने पास्ट में देखना होगा और उन पैटर्न्स को ढूंढना होगा जो आपकी लाइफ को मीनिंग देते हैं।
इसके लिए सिनेक द फ्रेंड्स एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। अपने कुछ दोस्तों से पूछो जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, तुम मेरे दोस्त क्यों हो? और उनसे कहो कि वो क्योंकि तुम फनी हो जैसे आसान जवाब ना दे। उन्हें सोचना पड़ेगा। उनके जवाब में आपको पैटर्न्स मिलेंगे। वो शायद कहेंगे, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं, या क्योंकि तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो चाहे कुछ भी हो जाए। इन जवाबों से आपको अपने वाई की झलक मिलेगी। आपका वाई आप नहीं हो, ये वो कंट्रीब्यूशन है जो आप दुनिया को देते हो, वो इम्पैक्ट है जो आप लोगों पर डालते हो। इसे एक सिंपल स्टेटमेंट में लिखना होता है, तो योर कंट्रीब्यूशन सो दैट योर इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, साइमन सिनेक का व्हिच वाई है to inspire people to do the things that inspire them so that together we can change our world। ये आपका कंपस बन जाता है जो आपको हर डिसीजन में गाइड करता है। दोस्तन, इस पावरफुल बुक से हमने जो सीखा है, चलिए उसके टॉप लेसन्स और एक्शनेबल टेकअवेज को समराइज करते हैं। ये पॉइंट्स आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में एक गाइड की तरह काम करेंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, हमेशा वीजाई से शुरू करो। कोई भी नया प्रोजेक्ट, बिजनेस या करियर मूव करने से पहले खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? आपका पर्पस क्या है? दूसरा, मैनिपुलेशंस जैसे प्राइस ड्रॉप्स या प्रमोशन से बचो। ये शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स हैं जो लॉयल्टी नहीं बनाते। इसके बजाय इंस्पिरेशन पर फोकस करो, लोगों को अपने कॉज से जोड़ो, प्रोडक्ट से नहीं। तीसरा, द गोल्डन सर्कल को अपने कम्युनिकेशन का बेस बनाओ। हमेशा व्हाई, फिर हाउ और आखिर में व्हाट कम्युनिकेट करो। चौथा टेकअवे है अपने व्हाई को डिस्कवर करना, इन्वेंट नहीं करना। ये आपके पास्ट में छुपा है। अपने दोस्तों से पूछो, अपनी लाइफ के हाईज एंड लोज को एनालाइज करो। पांचवा, अपने वीएचआई को एक सिंपल एक्शनेबल स्टेटमेंट में लिखो। ये आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बन जाएगा। छठा, अपने हाउस को डिफाइन करो। ये आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जो आपके वीएचआई को जिंदा करते हैं। सातवां, अपने व्हाट्स को अपने वाई का प्रूफ बनाओ। आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एक्शंस आपके बिलीफ को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। आठवां, ट्रस्ट बनाने पर फोकस करो। ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से आता है, जो आप कहते हो वही करो। नौवां, एनर्जी पर नहीं, कैरिज्मा पर फोकस करो। लोगों को एक्साइट मत करो, उन्हें इंस्पायर करो। 10वां लेसन है द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस को समझना। मास मार्केट को भूल जाओ, शुरू में उन लोगों को टारगेट करो जो आपके वीएचआई में बिलीव करते हैं। 11वां, द स्कूल बस टेस्ट को हमेशा याद रखो। अपने वीएचआई को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एम्बेड करो ताकि वो आपके बिना भी जिंदा रहे। 12वां, एक लीडर के तौर पर आप वीएचआई के लाउड स्पीकर हो। आपका काम है विजन को हमेशा सबके सामने रखना। 13वां, हाउ टाइप्स लोगों को हायर करो जो आपके वीएचआई में बिलीव करते हैं। वो आपके विजन को रियलिटी में बदलने में मदद करेंगे। 14वां, सक्सेस को नंबर से मत नापो। असली सक्सेस तब है जब आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हो। और आखिरी 15वां टेकअवे, कंपटीशन से ऑब्सेस मत हो। जब आप अपने वीएचआईज पर फोकस्ड होते हो तो आपका कंपटीशन आप खुद होते हो। आप हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हो। एक्शनेबल स्टेप के तौर पर आज ही बैठो और द फ्रेंड्स एक्सरसाइज ट्राई करो। अपने 3 या 4 क्लोज फ्रेंड्स को कॉल करो और उनसे पूछो कि वो आपके दोस्त क्यों हैं। उनके आंसर्स को नोट करो और उनमें कॉमन थीम्स ढूंढो। ये आपके वीएचआई को डिस्कवर करने का पहला कदम होगा। ये एक पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपको अपने बारे में ऐसी चीजें बताएगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। स्टार्ट विथ वाई सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है दोस्तों, ये एक मैनुअल है एक अलग तरह से सोचने का। इस बुक को आजमाने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट्स लाने होंगे। सबसे पहला और बड़ा शिफ्ट है व्हाट ड्रिवन थिंकिंग से व्हाई ड्रिवन थिंकिंग की तरफ जाना। हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल्स, हमारे वर्क प्लेसेस सब हमें व्हाट पर फोकस करना सिखाते हैं। क्या करना है, क्या अचीव करना है। हम रिजल्ट्स और मैट्रिक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन सिनेक हमें कहते हैं कि प्रोसेस पर फोकस करो, पर्पस पर फोकस करो। जब आपका वीएचआई स्ट्रांग होगा तो व्हाट अपने आप आसान हो जाएगा। ये सोच बदलना आसान नहीं है, इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट लगता है। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट है ट्रांजैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप्स से वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप्स की तरफ बढ़ना। हम अक्सर सोचते हैं
इससे मुझे क्या मिलेगा, चाहे वो जॉब हो, फ्रेंडशिप हो या कस्टमर रिलेशनशिप हो। स्टार्ट विद वाई हमें सिखाता है कि हमें सोचना चाहिए, मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। जब आप वैल्यू देने पर फोकस करते हैं तो आप ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करते हैं, जो किसी भी ट्रांजैक्शन से कहीं ज्यादा कीमती है। आप लोगों को एक नंबर की तरह नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी के मेंबर की तरह देखते हैं। ये शिफ्ट आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों को गहरा बनाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट है कंपटीशन को देखने के नजरिए में बदलाव। ज्यादातर कंपनीज अपने कंपेटिटर्स से ऑब्सेस्ड रहती हैं। वो उनके हर मूव को कॉपी करने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप वो एचआई से ऑपरेट करते हो तो आपका एक ही कंपटीशन होता है, आप खुद। आपका गोल हर दिन अपने कॉज को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना होता है। आप कल से बेहतर कैसे बन सकते हैं, आप अपने विजन के और करीब कैसे पहुंच सकते हैं। ये एक इन्फिनिट माइंडसेट है, जहां जीतना या हारना गोल नहीं होता, बल्कि गेम में बने रहना और अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहना गोल होता है। इससे आप आजाद हो जाते हैं और इनोवेशन पर फोकस कर पाते हैं। चौथा और आखिरी माइंडसेट शिफ्ट है मैनिपुलेशन से इंस्पिरेशन की तरफ जाना। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लोगों को मैनिपुलेट करना, जैसे प्रमोशंस या फियर, एक आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन ये एक खोखली जीत है। असली लीडरशिप लोगों को इंस्पायर करने में है, उन्हें एक ऐसा फ्यूचर दिखाने में है जिसका वो हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए वल्नरेबिलिटी लगती है। आपको अपने बिलीफ्स, अपने ड्रीम्स को दुनिया के सामने रखना पड़ता है। बहुत से लोग शायद आपसे अग्री ना करें, लेकिन जो करेंगे वो आपके साथ दिल से जुड़ेंगे। ये एक शिफ्ट है कंट्रोल से ट्रस्ट की तरफ। ये एक शिफ्ट है लीडर बनने से लीडरशिप करने की तरफ। दोस्तों, साइमन सिनेक की लिखाई बहुत ही पावरफुल और यादगार है। उनके आइडियाज सिंपल सेंटेंसेस में ऐसी गहराई रखते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए इस बुक से 10 ऐसे क्वोट्स देखते हैं जो आपको हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे और वाई के रास्ते पर गाइड करते रहेंगे। ये क्वोट्स आप अपने डेस्क पर, अपने फोन के वॉलपेपर पर या अपने जर्नल में लिख सकते हैं, ताकि ये हमेशा आपके सामने रहे। पहला क्वोट है, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। ये इस बुक का सार है, कोर मैसेज। हमेशा याद रखें कि लोग आपके प्रोडक्ट से नहीं, आपके पर्पस से जुड़ते हैं। दूसरा क्वोट है, इफ यू हायर पीपल जस्ट बिकॉज दे कैन डू अ जॉब, दे विल वर्क फॉर योर मनी, बट इफ यू हायर पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव, दे विल वर्क फॉर यू विद ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। ये क्वोट टीम बिल्डिंग की आत्मा है। स्किल्स सिखाए जा सकते हैं, लेकिन बिलीफ और पैशन नहीं। हमेशा कल्चर फिट को स्किल सेट से ऊपर रखें। तीसरा, there are only two ways to influence human behavior. You can manipulate it or you can inspire it. ये आपको एक चॉइस देता है। क्या आप शॉर्ट टर्म गेन्स चाहते हैं या लॉन्ग टर्म लॉयल्टी? चौथा क्वोट है, great companies don't hire skilled people and motivate them. They hire already motivated people and inspire them. पांचवा क्वोट, working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. यह आपको बताता है कि आपके काम और आपके वाई चाय के बीच अलाइनमेंट कितना जरूरी है। छठा, The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. ये आपको निचिंग डाउन और अपने ट्रू फैंस को ढूंढने की इंपॉर्टेंस सिखाता है। सातवां, Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. ये सर्वेंट लीडरशिप का एक बेहतरीन डेफिनेशन है। आठवां क्वोट, ट्रस्ट इज नॉट अ चेकलिस्ट, फुलफिलिंग ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डज नॉट क्रिएट ट्रस्ट, ट्रस्ट इज अ फीलिंग। ये हमें याद दिलाता है कि ट्रस्ट अ ह्यूमन कनेक्शन है, एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस नहीं। नौवां क्वोट है, फॉर ग्रेट लीडर्स द गोल्डन सर्कल इज इन बैलेंस, दे आर इन परस्यूट ऑफ व्हाट व्हाई, दे होल्ड देमसेल्व्स अकाउंटेबल टू हाउ दे डू इट, एंड व्हाट दे डू सर्व्स एज द टैंजिबल प्रूफ ऑफ व्हाट दे बिलीव। ये क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के फ्रेमवर्क को ब्यूटीफुली समराइज करता है। और आखिर में 10वां क्वोट, द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट बाय द एंड, द गोल इज टू बी बेटर टुडे। ये हमें प्रोग्रेस पर फोकस करने के लिए इंकरेज करता है, परफेक्शन पर नहीं। तो दोस्तों, आखिरी सवाल ये है कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए। इसका सिंपल जवाब है, हर किसी को।
अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं जो एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो ये बुक आपका बाइबल है। ये आपको एक ऐसी कंपनी बनाने में मदद करेगी जिसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे न भागे, बल्कि एक रियल इंपैक्ट क्रिएट करे। अगर आप एक कॉर्पोरेट लीडर हैं, एक मैनेजर हैं, तो ये बुक आपको सिखाएगी कि अपनी टीम को कैसे इंस्पायर करें, कैसे एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव कल्चर बनाएं, और कैसे अपने एम्प्लॉइज में लॉयल्टी बिल्ड करें। ये आपको एक मैनेजर से एक लीडर बनने में हेल्प करेगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बुक आपको क्लैरिटी देगी। ये आपको सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढने के बजाय एक ऐसा काम ढूंढने के लिए इंस्पायर करेगी जो आपके वाई से अलाइन करता हो, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। अगर आप एक आर्टिस्ट, एक राइटर या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो ये बुक आपको अपने ऑथेंटिक वॉइस को ढूंढने और उस काम को क्रिएट करने में मदद करेगी जो आपके दिल से निकलता है। और अगर आप बस अपनी लाइफ में ज्यादा मीनिंग और पर्पस ढूंढ रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए एक गाइड है। ये आपको खुद से सही सवाल पूछने में मदद करेगी। अब चलिए इस बुक को दूसरी फेमस बिजनेस बुक्स से कंपेयर करते हैं। एक बुक है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक हाउ पर फोकस करती है। ये आपको टेक्निक्स और टैक्टिक्स सिखाती है कि लोगों के साथ कैसे डील करें, उन्हें कैसे पसंद करें। ये बहुत प्रैक्टिकल और यूजफुल है, लेकिन ये वाई की गहराई में नहीं जाती। स्टार्ट विद वाई इसे एक लेवल ऊपर है। ये आपको बताती है कि इन टेक्निक्स के पीछे का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, जेन्युइन बिलीफ और पर्पस। जब आपका वाई क्लियर होता है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। दूसरी बुक है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक भी हाउ वाउस पर बहुत स्ट्रांगली फोकस करती है। ये आपको स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस करके बड़े रिजल्ट्स अचीव करने का सिस्टम सिखाती है। ये एक फैंटास्टिक बुक है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन स्टार्ट विद वाई उससे पहले आती है। एटॉमिक हैबिट्स आपको बताती है कि ट्रेन कैसे दौड़ानी है, जबकि स्टार्ट विद वाई आपको बताती है कि ट्रेन किस दिशा में दौड़ानी है। जब आपका वाई जाई क्लियर होता है, तो आपको एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सिनेक का मॉडल स्ट्रेटेजिक है। ये आपको डायरेक्शन देता है, जबकि क्लियर का मॉडल टैक्टिकल है। ये आपको उस डायरेक्शन में चलने का तरीका बताता है। दोनों बुक्स एक साथ मिलकर बहुत पावरफुल कॉम्बो बनाती हैं।